वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हम गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ रहे थे। आपको कुछ बातों को याद रखना है एक्सरसाइज 3.5 के लिए। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। मान लीजिए कोई संख्या 12 से विभाज्य है। हमारे पास 24, 36 जो भी 12 के पहाड़े में आते हैं, जो 12 के गुणज हैं वो सभी 12 से विभाज्य हैं। तो वह संख्या इसके जो गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 12 इन सब से भी भाग होगी। जैसे मान लीजिए 24 है, वो 12 से भाग है, तो इसके जितने भी गुणनखंड हैं इन सब से भी भाग होगा। यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है जो दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो। हम इसका कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 है, यह दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है। 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणनफल से भी यह विभाज्य होगी। और भी हम सहअभाज्य संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 5 से और 6 से दोनों से विभाज्य है तो इनके गुणनफल से यानी कि 30 से भी वह विभाज्य होगी, क्योंकि ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। एक के अलावा इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि दी हुई संख्या दो संख्याएं हैं, किसी भी संख्या से विभाज्य हों, तो इन संख्याओं का योगफल भी उस संख्या से विभाज्य होगा। हमें कोई भी संख्या दी हुई है, मान लीजिए 24 और 8, ये दोनों ही विभाज्य हैं। किससे कि हम कह सकते हैं 8 से। यदि इनका हम योग करें 24 और 8 32, वो भी 8 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार जो भी संख्याएं एक ही संख्या से विभाज्य हो उनका योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। यदि दी हुई दो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का अंतर भी विभाज्य होगा। यहां पर हम देख सकते हैं इनका योग हमने लिया था 32 है, इनका अंतर यदि हम लें 24 और 8 का 16 भी 8 से विभाज्य है। यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य हैं, उनका योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा और उनका अंतर भी उससे विभाज्य होगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पर हमने 36 को देखा 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6। 18 को हम और किस तरह से तोड़ सकते हैं? 2 गुना में 9 लिख सकते हैं हम, 2 में 18। अब हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। इससे अधिक हम इसे और अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में नहीं लिख सकते। अब हम 12 को देखते हैं, 2 छिके 12। अब हम इस 6 को देखते हैं, 2 तिया 6, यानी कि हमारे पास 2 बार तो 2 है और 2 बार 3 है। अब हम 4 को देखिए कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब हम इस 9 को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो बना 3 गुणा 3। 6 को लिखें 2 गुणा 3। अब इस 6 को भी हम तोड़ते हैं, 2 गुणा 3, यानी 2 बार हमारे पास 2 है और 2 बार 3 है। ये जो लास्ट में हमने देखा, यहां भी 2 बार 2 और 2 बार 3, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी कि हम 36 के जब भी गुणनखंड करेंगे और उन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो हम किसी भी तरीके से उसको लिखें, लास्ट में हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 ही होगा। इस प्रकार हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सबसे पहला, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी।
हमने देखा है कि कोई भी संख्या यदि 3 से विभाज्य है, जैसे कि मान लीजिए 6 है, 9 है, 12 है, उनमें से कुछ संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं, कुछ नहीं होती। जिन संख्याओं का योग अंकों का 9 से भाग होगा सिर्फ वही संख्या होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं 6 जो है वो 3 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं होती, तो यह सभी संख्याओं में अप्लाई नहीं होता, इसलिए यह हमारा असत्य है। जो संख्याएं 3 से विभाज्य हैं जरूरी नहीं वह 9 से विभाज्य हों। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी, यह हमारा सत्य है, क्योंकि 9 का गुणनखंड 3 है और यदि कोई संख्या किसी संख्या से भाग होती है उसके गुणनखंड से भी भाग होगी, इसीलिए यह हमारा सत्य है। जो संख्या 9 से भाग होती है वो 3 से होगी। आप 9 के गुणजों को देख सकते हैं, ये सभी के सभी जो है 3 से विभाज्य हैं। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। 3 और 6 दोनों से हमारा 12 जो है विभाज्य होता है, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, लेकिन ये 18 से विभाज्य नहीं होता। इनका गुणनफल हम तभी लेंगे जब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो। 3 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, दोनों में 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से विभाज्य होगी, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसा कि हमने देखा, यदि दोनों संख्याएं हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल से भी वह संख्या विभाज्य होगी। देखिए, जब भी हम सत्य असत्य लिखते हैं उसका कारण हमें अवश्य पता होना चाहिए। यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। हम कोई भी सहअभाज्य संख्याएं लें, 15 और 34 को हम लें, यहाँ 3 गुना में 5 और यहाँ 2 गुना में 17, और इसमें से कोई भी आप देखिए उभयनिष्ठ नहीं होगा। इसके जो सभी गुणनखंड हैं वो 1, 3, 5, 15 हैं। इसके 1, 2, 17, 34 हैं। सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। तो हम कह सकते हैं जरूरी नहीं है सहअभाज्य संख्याओं में कि वो अभाज्य ही हो, दोनों ही भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। ये दोनों भाज्य संख्याएं भी हैं और सहभाज्य संख्याएं भी हैं। नेक्स्ट है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होंगी। ये कोई जरूरी नहीं है। 60 है जो 4 से विभाज्य है, 8 से नहीं है। लेकिन जो 8 से विभाज्य है वो 4 से विभाज्य होंगी, क्योंकि 8 का गुणनखंड है 4। तो जो भी संख्या 8 से विभाज्य होगी उसके गुणनखंडों से भी होगी। 4 क्योंकि गुणनखंड है तो 4 से वो अवश्य ही विभाज्य होगी। हम देख सकते हैं 8 के जितने भी हमारे गुणज हैं वो सब 4 से भी विभाज्य हैं। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा भाजित करती है, उनके योग को भी करेगी। देखिए 3 जो है 15 और 24 को पूरा पूरा भाग करता है, उसके योग को यदि हम देखें 15 और 24 का योग 39 है, उसको भी भाग करेगी वह संख्या। यदि दो संख्याओं को भाग करती है उनके योग को भी करेगी। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह भाग करती है तो उन संख्याओं को अलग अलग भी भाग करेगी। दोबारा से हम यह देखते हैं, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन संख्याओं को भी अलग अलग विभाजित करेगी। हम 3 को ही लेते हैं। 42 जो है 25 और 17 का योग है, 3 42 को भाग करता है, लेकिन इन संख्याओं को भाग नहीं करता। यह सभी में लागू नहीं होगा। जरूरी नहीं है किसी भी संख्या के जो दो टुकड़े बनेंगे योग के रूप में वह उनको भी भाग करेगा। अभी हमने गुणनखंड के बारे में देखा था, अभाज्य गुणनखंड, वही हम सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 60 है, इसके 2 टुकड़े हमने किए। 6 गुणा 10 हमारा 60 होता है। 6 किसकी गुणा है? 2 गुणा 3 की। और 10 जो है 5 गुणा 2 से हमें मिलता है, यानी कि लास्ट में 2 या 6 पंजा 30 दूनी 60, ये 60 के गुणनखंड बने जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। यदि हम दूसरे तरीके से देखें 60 के कौन से टुकड़े बन सकते हैं? 60 जो है 30 गुणा में 2 भी होता है, 30 हमारा 10 गुणा में 3 होता है, 10 जो हमारा है 2 गुणा में 5 होता है। यहाँ पर भी हमने देखा 2 या 6 पंजे 30 दूनी 60, यानी हम 60 के किसी भी प्रकार से टुकड़े बनाएं, लास्ट में जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5 होगी। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है और इसे हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। आज के लिए इतना ही।